हेलो गाइस। तो मैं सोफिया आपके लिए एक और नए टॉपिक के साथ में। तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लिक एसिड, और लास्ट टर्म तक हमने बायोमोलिक्यूल्स जो हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट किया है, प्रोटीन्स कंप्लीट किया है, विटामिन्स कंप्लीट किए हैं, और इसके साथ में हमने एंजाइम्स पढ़ा है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। देखिए, अगर हम डीएनए और आरएनए इनका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएं तो उससे हमें इनके हाइड्रोलिसिस करवाने पर पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको हम बेसिस कहते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जब डीएनए और आरएनए का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो 3 कंपोनेंट हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज़ पेंटोस शुगर, सेकेंड वन इज़ फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड वन इज़ बेसिस। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें जो शुगर, पेंटोस शुगर होती है वो बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज होती है, जबकि आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो होती है वो बीटा डी राइबोज होती है। दोनों के स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दिए गए हैं। ये जो वाला जो राइट साइड पे है वो बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज है और लेफ़्ट साइड पे बीटा डी राइबोज है। बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज ये डीएनए में होगा और बीटा डी राइबोज आरएनए में होगा। दोनों में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या डिफरेंस है। सेकंड कार्बन पर डिफरेंस पाया जाता है दोनों के अंदर। जो सेकंड कार्बन है उस पर आप देख सकते हैं कि सेकंड कार्बन पर बीटा डी राइबोज में यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज के अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर किसी तरह का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये बस एक बेसिक डिफरेंस इसके अंदर होता है। तो ये हमने बोला था कि डीएनए का हाइड्रोलिसिस कराने पर 3 कंपोनेंट हमको मिलेंगे। फर्स्ट वन इज़ पेंटोस शुगर, सेकंड इज़ फॉस्फोरिक ग्रुप और थर्ड इज़ बेसिस। पेंटोस शुगर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि डीएनए में कौन सा होगा और आरएनए में कौन सा होगा। नाउ वी हैव टू डिस्कस 4 बेसिस। तो डीएनए के अंदर 4 टाइप की बेसिस पाई जाती हैं। कौन कौन सी? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। ये 4 टाइप की बेसिस डीएनए में होती है। आरएनए की अगर बात करें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये आरएनए में भी होगी, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पे एक दूसरी बेस होती है जिसको हम कहते हैं यूरेसिल। तो डीएनए और आरएनए में बेसिस के कंपैरिजन में किया जाए, सबसे पहला डिफरेंस डीएनए और आरएनए में शुगर का होता है। दूसरा, अगर बेसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डीएनए में थाइमिन होगी, फोर्थ वाली जो बेस है, और आरएनए में यूरेसिल होगी। एडेनिन का स्ट्रक्चर जैसा कि स्क्रीन पर देखा जा सकता है, एडेनिन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, तो एडेनिन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहली जो है वो बेंजीन टाइप की रिंग है। केवल डिफरेंस इज दैट कि 2 जगह पे वहाँ पर कार्बन की जगह पे नाइट्रोजन आ जाएगा। सी के ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है, उसके साथ में जो रिंग अटैच है C डबल बॉन्ड C के साथ में, ऊपर नाइट्रोजन नीचे नाइट्रोजन, साइड में CH और साइड में एक डबल बॉन्ड है, ये एडेनिन हो जाएगा। ग्वानिन की अगर बात करें तो ग्वानिन और एडेनिन को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो सेकंड वाला टाइप है वो ग्वानिन में भी सेम है। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन के पास वाली जो रिंग है लेफ़्ट साइड वाली, वो दोनों में सिमिलर है। सिमिलर करके पढ़ेंगे तो याद रह जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाली रिंग में जहाँ C के ऊपर NH2 है वहाँ यहाँ पर C के ऊपर डबल बॉन्ड O है, ठीक है। यहाँ पर N और C के बीच में डबल बॉन्ड है, जबकि यहाँ पर N के साथ H है और सिंगल बॉन्ड है। नीचे NH2 यहाँ पर थर्ड कार्बन पर है, जबकि एडेनिन में फर्स्ट कार्बन पर है। बाकी पूरा अरेंजमेंट सेम रहेगा एडेनिन और ग्वानिन का। साइटोसिन की अगर हम बात करें तो एडेनिन और साइटोसिन को हम कंपेयर कर सकते हैं। एडेनिन का जो राइट साइड वाला पार्ट है, साइटोसिन बहुत हद तक उससे सिमिलर होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं एडेनिन के अंदर C के ऊपर NH2 है, वैसे ही साइटोसिन के अंदर भी C के ऊपर क्या है, NH2 डबल बॉन्ड N है। डिफरेंस इज दैट कि एडेनिन में जहाँ CH है वहाँ पर साइटोसिन में C डबल बॉन्ड O है। क्लियर? और एडेनिन के अंदर
डबल बॉन्ड N है वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आके NH आ जाएगा, बाकी CH साइड में। थाइमीन का अगर हम कंपैरिजन करें तो थाइमीन को ग्वानिन के राइट पार्ट से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। राइट पार्ट में जैसे कि देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH, बस डिफरेंस ये है जहाँ पर अमाइन ग्रुप आता है वहाँ थाइमीन पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ जाता है, और इसके बाद में सिंगल बॉन्ड NH, CH और CH3। यूरेसिल की अगर हम बात करें तो जो यूरेसिल है उसको हम थाइमीन से कंपैरिजन कर सकते हैं, जहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर यूरेसिल का थाइमीन के जैसा होता है, बट देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH NH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH NH, यहाँ पर क्या है CH और C के साथ में CH3 है, जबकि यहाँ CH डबल बॉन्ड CH है। तो देखिए एडिनिन और ग्वानिन को पहले कंपेयर करके स्ट्रक्चर बनाए, फिर साइटोसिन को एडिनिन के राइट पार्ट से कंपेयर करें, थाइमीन को ग्वानिन के राइट पार्ट से कंपेयर करें, और थाइमीन से ही हम इजीली यूरेसिल का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और याद ये रखना है कि एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन दोनों में रहेंगी, डीएनए में भी और आरएनए में भी। डीएनए में थाइमीन होगा, जबकि आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा। ये बेसिकली हमने डिस्टिंक्शन पता किया है डीएनए में और आरएनए में। फॉस्फोरिक ग्रुप दोनों में सेम होगा, डीएनए और आरएनए में फॉस्फोरिक ग्रुप में किसी भी तरीके का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो जो माइनर यूनिट होती हैं हमारे डीएनए और आरएनए की, वो मिलके बनती हैं पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक ग्रुप और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसको बेसिस कहते हैं। डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस पेंटोज शुगर होगी, आरएनए में बीटा D राइबोस। आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, डीएनए में भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, डीएनए में फोर्थ बेस थाइमीन, आरएनए में यूरेसिल। ये बेसिकली हमारा क्या हुआ है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम नेक्स्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें। थैंक यू सो मच।